और ये रहे बच्चे चले स्कूल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी यही दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व आबाद रहें। इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और घर की कहते हैं ना बड़े कि घर के कोने कोने को संभालो, हर एक कोने को देखो, सफाई सुथराई के हिसाब से। खैर इस मौसम में मुझसे कुछ नहीं संभाला जाता, जितना होता है वो करती हूँ, लेकिन जो संभालती हूँ ना वो ये पौधे ही हैं, इनके अलावा मैं कुछ नहीं संभालती। तो खैर संभालती तो हूँ जो चीज़ें दिखती हैं बोलने की हद तक। और एक लेमन मुझे साइज़ में थोड़ा बड़ा और रस भरा दिखा तो दिल ने कहा कि इसको तोड़ने की एक कोशिश मारी जाए। तो ट्राई तो कर रही हूँ, बार बार मेरे हाथ से फिसला जा रहा है क्योंकि एक हाथ में तो मोबाइल है, दूसरे हाथ से एक हाथ से मैं और खींच के नहीं तोड़ सकती। डरती हूँ कहीं पत्ते या शाख न टूट जाए, पूरी टहनी न टूट जाए, इस वजह से थोड़ा डर रही थी। तो खैर अच्छे से फिर भी नहीं टूटी। इसके साथ आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ खुला खुला सा लग रहा है। और वजह यह है कि यहाँ से पहले आसमान नहीं दिखता था, यहाँ से ना क्या कहते हैं पूरा जंगलात दिखता था। जो भाई ने आज दरख्त बेच दिए, पठान बाहर खड़े हुए हैं जो दरख्तों को गिरा रहे हैं और काट रहे हैं और उठा रहे हैं ट्रैक्टर में, ट्राली में कहें कि ट्रैक्टर में कहें, जिस चीज़ में लोड कर रहे हैं। इस वजह से मैं बाहर का व्यू आपको नहीं दिखा सकती फ़िलहाल। तो फ़िलहाल मैं आपको अपने घर के कोने कोने मतलब सीढ़ियों का या बाहर के गेट का, जो हमारे घर का मेन गेट है ना, जो गांव की तरफ से है, जहां से हम आते जाते हैं, इसकी अक्सर मैं व्यू नहीं देती। यहाँ पे हमारे घर हैं, सामने वाले दो चाचू के हैं, ये भाई का है और एक मेरी नंद का है और ये मेरे हस्बैंड के भाई का। तो इसी वजह से यहाँ से हम आते जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई दिख जाएगा, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके बाहर नहीं निकल सकती। तो खैर अभी कोई नहीं दिख रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। तो इसके साथ चलते हैं छत पे भी मुझे कोई नमूने नहीं दिखाने, जिनको मैं खुद नहीं देखना चाहती तो उनको मैं व्लॉग में भी नहीं लाना चाहती। तो ये रहा मेरे छत की कुछ हालत ऐसी है कि सफाई मांग रही है, लेकिन फ़िलहाल जितनी गर्मी है ना, अभी भी इस टाइम भी मेरा सांस फूल रहा है। तो बेहतर यही है कि फ़िलहाल गर्मियों को गुजारते हैं। और सफाई वैसे मैंने 2 मंथ शायद पहले की है, रमज़ान के ईद के बाद ही की है, तो फिर से गंदा हो गया है। और यहाँ पे पहले प्लेट्स दिखती थी, अभी वो भी सोलर प्लेट्स नहीं है। हस्बैंड लेके गए हैं ज़मीनों की तरफ, शायद कुछ ज़मीनों में उगाएं काश्तकारी वगैरह, तो मोटर चलेगा बोर वाला सोलर प्लेटों पे। तो इस वजह से कर्जन के तो मेरे हस्बैंड के थे, लेकिन 2 ये भी अपने लेके गए वहाँ, उनके साथ मिला के थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत घूम के पौधों को पानी लगा के इसके बाद जब मैं फ्री हुई हूँ ना, तो मुझे बनाना था खाना। तो गर्मी भी ज़्यादा थी, इस वजह से ना फिर मैंने बनाई मैकरोनी। चिकन में घर में रखा हुआ था और थोड़ी बहुत सब्जियां भी रखी हुई थी। मैं जो होता है ना उसी में गुजारा कर लेती हूँ, कहीं बाहर से मंगाना नहीं पड़ा। बस जो चीज़ें थी, मैकरोनी भी था, चिकन भी था और टमाटर, एक आधा खीरा, जो चीज़ें थी ना मैंने उन्हीं से काम चला लिया। तो मैंने बना लिया मैकरोनी। भूख तो मुझे शिद्दत की लगी हुई थी इस वजह से, और सालन बनाती हुई रोटियां पकाती, और गर्मी भी इतनी थी कि कुछ काम नहीं हो रहा था। तो बेहतर यही लगा कि मैकरोनी बनाती हूँ और बैठी बैठी जगह पे बस जो इजी लगा ना वो बना लिया। तो आज मैंने मैकरोनी में चीज़ भी ऐड की थी, पता नहीं उसका टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की। और मैं और मेरा शहज़ादा दोनों जब मैकरोनी तैयार हो गए, तो मेरे वो बच्चे तो अभी तक स्कूल में थे, लेकिन मैंने और इसने खाना शुरू कर दिया। और भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी। खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद फिर चाय वगैरह। और रेस्ट थोड़ा बहुत दिन में करती हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और रातें छोटी हैं और दिन बड़े, तो इस वजह से शाम में बनाने थे मुझे ये क्या कहते हैं ग्वार की फली। पहले मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो इंशाल्लाह मैं अभी इसकी रेसिपी अच्छे से शेयर करूँगी। तो जब तक ये उबल रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं पौधों की तरफ। और पौधों की जब तक मैं कहते हैं ना दर्शन ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आप ऐसे कह लें कि मैं दिखाती नहीं हूँ, बस खुद भी देखती हूँ। तो सोचती हूँ और तो कुछ घर में दिखाने वाला है नहीं, और बाहर भी नहीं जा सकते बार बार जो जिसकी व्यू दिखाई जाए। तो बेहतर यही है जो चीज़ है जिस हालात में है वही बंदा दिखाए। तो अभी ये है शाम का वक्त, तो जैसे मेरे अभी ग्वार जो है ना उबल रही हैं, तो मैं थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ क्योंकि किचन में तो बैठा जाएगा नहीं। वैसे किचन तो मैंने फ़िलहाल बाहर ही कर ली है,
गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ना एसी वाले रूम से निकला जाता है, ना कुछ खाना पकाया जाता है, बस दिल करता है कि बना बनाया मिले। खैर एक दिन की बात होती तो बंदा मंगा के खा लेता। यहाँ पे तो 9 मंथ का मतलब 9 महीने का सवाल है, फिर भी 6 महीने ज़ोरदार गर्मी, फिर कुछ कम, फिर मतलब ये है कि कुकिंग वगैरह अच्छी लग जाती है करनी। खैर जितना जैसे भी हालात होना, हमें खाना तो ज़ाहिर है बंदा खाता है और सफाई भी करता है, ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी। आज आपको मैं बाहर का व्यू अभी देख रहे होंगे, पहले भी देखा होगा, यहाँ पे कितने दरख्त थे, अभी ये देखें बिल्कुल वीराना हो गया। तो ये अभी यहाँ मेरी ज़मीनें भी दिख रही हैं, जहाँ से ये बाइक वाला जा रहा था ना, वहीं पे हमारी ज़मीनें भी हैं, पहले नहीं दिखती थी। तो अभी यहाँ होंगी तो ज़रूर रोज़ यहीं से देखूँगी, अगर नहीं हुई तो सिटी चली गई तो बस फिर अल्लाह ही निगहबान है। निगहबान तो वैसे भी खुदा ही होता है, हम कुछ भी नहीं, बेकार से नाकारा से इंसान हैं। पर फिर भी आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीराना सा छा गया हो, पर अल्लाह ना करे वीराना सा हो। पर जो वीराना सा फील हो रहा है ना, वो इस वजह से कि बाहर आजकल कुछ भी नहीं है। वैसे ग्रीनरी होती है तो आजकल यहाँ पे कुछ नहीं है, ना घास है ना कुछ और। ये सिस्टम होती तो फिर से आबादियाँ, फिर से रौनकें शुरू हो जाती। ये कुछ दिनों की बात है, वैसे फिर यहाँ से रौनकें शुरू हो जानी है। और ये भी एक मेरे हस्बैंड के भाई का घर है, और ये है अपने घर का व्यू। यहाँ से अक्सर मैं दिखाती रहती हूँ। और मेरा बड़ा बेटा शहज़ादा खेल रहा है। तो वक्त तो बहुत हो चुका है, तो दरवाज़े को लगाते हैं कुंडी, क्योंकि रात में यहाँ पे फिर कोई नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मैं कुंडी लगा के जा रही हूँ, बाद में लॉक लगा लूँगी। आपको एक और बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे पौधे लगाए, तो उनमें से ना जो नीम लगाई उसकी ग्रोथिंग माशाल्लाह से अच्छे से जा रही है। मतलब एक वक्त में मतलब 2 मरतबा इसको पानी लगाती हूँ, या 1 मरतबा रूटीन में लगाती हूँ, दूसरी मरतबा भूल भी जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा घर से थोड़ा बाहर की तरफ है ना, इस वजह से। मतलब अंदर की साइड जो दीवार है ना, उधर दे देती हूँ, लेकिन जहाँ माल मवेशियों की इनका हिस्सा है ना, उधर नहीं जा पाती, भूल भी जाती हूँ, खुद भी भूल जाती हूँ, और पानी देने वाली लड़की है ना, वो भी भूल जाती है। और यहाँ पे जामुन का पौधा था, वो भी खुश्क हो गया, मतलब क्या कहेंगे, जल गया हमारे पड़ोसियों की तरह। और ये शतूत और इंजीर और ये है जैतून, ये कुछ बेहतर है। और ये है सोंजड़ा कहते हैं, पता नहीं क्या। और ये सही है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ मसला है। कुछ पौधे जल गए, कुछ बच गए। जो बच गए उसमें एक सुहाना था, एक था शहतूत, और एक था जैतून, और एक नीम। ये बच गए। बाकी 2 जामुन थे, और पता नहीं क्या था, 2 अंगूर थे, वो जल गए। और इंजीर का भी थोड़ा बहुत ख़तरा है, लेकिन वो माशाल्लाह फ़िलहाल सही है। तो अल्लाह करे सही ही रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता जो मेरे जाने के बाद ये सही होंगे। देखते हैं, अल्लाह करे सही हो। तो इसके बाद आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और मैंने आजकल जो ग्वार की सब्ज़ी बनाना सीखी है ना, तो मैंने पहली मरतबा जब बनाया था तो आपके साथ रेसिपी इसकी शेयर नहीं की थी। तो अब की बार मुझे करनी है, रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि काम काज इतने होते हैं कि पता ही नहीं लगता। हालांकि मुझे व्लॉगिंग रूटीन में देनी होती है, फिर भी नहीं बना पाती। मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत रोज़ बरोज़ रंग लाए, ताकि मैं करूँ तो वो चीज़ रंग लाएगी ना, अगर नहीं करूँगी तो वो चीज़ कैसे रंग लाएगी। तो मेरे साथ आप भी बने रहें, आप भी मेरा सपोर्ट फुल किया करें, ताकि मैं दिल से मेहनत किया करूँ। तो ऐसे ही मुझे न्यू सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। मुझे फुल वॉच टाइम दिया करें, फुल वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना किया करें, दिल से देखा करें। चाहे मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप लोगों की ये मेहरबानी होगी जो मेरे वीडियो को फुल देखा करें। तो आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। ग्वार को उबाला, फिर उसके बाद चॉपर में डाल के पीस लिया। वैसे मैं ग्राइंडर में डालती थी, लेकिन आजकल मैंने ये चॉपर मंगवाया हुआ है, तो ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। उसके लिए उठना पड़ता है, स्विच में डालना होता है, तो बेहतर यही है कि यहाँ पे जहाँ बैठी होती हूँ ना, वहीं से बनाती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। और कभी कभी डरती भी हूँ कि मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब हर वक्त कुकिंग जब भी करो तो इसकी हेल्प लेती हूँ। हालांकि ली तो हेल्प के लिए ही, हाँ बहुत हेल्पफुल भी है, लेकिन फिर भी डरती हूँ इसकी डोरी अगर निकल गई या टूट गई तो हस्बैंड ने मुझे बातें सुनानी है, ये ऑनलाइन चीज़ें होती ऐसी हैं, फलां 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 बहुत कुछ, तो इस वजह से थोड़ा डरती भी हूँ। इसके बाद फिर मैंने टमाटर और प्याज और टमाटर की भुनाई भी की थी माशाल्लाह। फिर इसके बाद ये चीज़ें मैंने
ग्वार की फलियाँ जो मैश की हुई थी वो भी मैंने ऐड की। ज़बरदस्त फ्लेवर आया था माशाल्लाह खाने का। वैसे तो ग्वार की फलियाँ मुझे नहीं पसंद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आजकल बना रही हूँ ना अपने दोस्त की बताई हुई रेसिपी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही है। मतलब टेस्ट में भी बहुत सारा फ़र्क है, जैसे कि पहले बनाते थे वैसे नहीं। खाना पकाने के बाद मैंने कस्टर्ड बनाया था घर में, दूध बहुत रखा हुआ था और डर भी लगता है कि शायद दूध ना ख़राब हो जाए, इस वजह से फिर कस्टर्ड बना के खा लेते हैं। क्योंकि गर्मियां हैं ना, फ्रिज की कूलिंग में भी बहुत सारा फ़र्क हो जाता है, इस वजह से कस्टर्ड बना के बच्चे भी खाएं और दूध भी ख़राब ना हो। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि आप लोगों के अच्छे कमेंट्स से ही मेरा हौसला होता है, हौसला बनता है और मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर पाऊँगी। अगर जहाँ कहीं मेरी गलतियाँ हों, कोताहियाँ हों तो वो भी मुझे बता दिया करें कमेंट्स में। थैंक यू।